हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अवयवों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं और अवयवों का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं इस बारे में पढ़ा था। आज के इस टॉपिक में हम अवयवों का गुणा कैसे करते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्राइसेस, अवयवों का गुणन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो अवयवों का योगफल तभी संभव होता है यदि दोनों अवयवों के क्रम समान हो, अर्थात दोनों अवयवों में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए। उसी प्रकार आज हम अवयवों में देखेंगे कि दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। उसी को मैंने यहाँ लिखा भी है कि यदि ए और बी दो अवयव हैं तो उनका गुणनफल तभी संभव है जब अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। उसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अवयव ए जिसका क्रम है m क्रॉस n, अर्थात पंक्ति की संख्या m है, स्तंभ की संख्या n है, तथा एक दूसरा अवयव b जिसमें पंक्ति की संख्या n है और स्तंभ की संख्या p है। तो देखिए यहाँ स्तंभ की संख्या n अवयव b में पंक्ति की संख्या n के बराबर है, अर्थात दोनों अवयवों का गुणनफल परिभाषित हो सकता है। तो इसलिए यदि दोनों अवयवों का गुणनफल करते हैं तो गुणनफल के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, एक तीसरा अवयव c प्राप्त होता है। तो c जो तीसरा नया अवयव प्राप्त होगा उसका क्रम क्या होगा, उसका क्रम m क्रॉस p होगा। इसको हम इससे आसानी से समझ सकते हैं। यदि एक अवयव a है, इसका क्रम है m क्रॉस n, एक दूसरा अवयव b है, इसका क्रम है n क्रॉस p। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पहले अवयव में स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या के बराबर है। तो दोनों का गुणा करने से जब तीसरा अवयव c प्राप्त होता है तो उसका क्रम क्या होगा, m क्रॉस p। अर्थात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये अवयव पहले अवयव में स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या दोनों बराबर है। तो उस दोनों अवयव का गुणा करने पर अवयव ए और बी अवयव का गुणा करने पर जो नया अवयव सी प्राप्त होगा उसका क्रम m क्रॉस p प्राप्त होगा। मतलब पहले अवयव के पंक्ति की संख्या क्रॉस दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या, इस रूप में नया अवयव प्राप्त होता है जिसका क्रम पहले अवयव के पंक्ति की संख्या क्रॉस दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। आइए अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। पहला अवयव a है जो 2 क्रॉस 2 के क्रम के अवयव है। दूसरा अवयव b है, ये भी 2 क्रॉस 2 के क्रम का है, क्योंकि यहाँ पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या भी 2 है, इसलिए 2 क्रॉस 2। अवयव b भी वैसे ही। अब मान लीजिए दोनों अवयव का गुणा करते हैं और गुणा करने पर एक तीसरा अवयव c प्राप्त होता है, तो वो किस क्रम का होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पंक्ति की संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या यहाँ 2। अब ये दोनों हट जाएगा तो क्या क्या बचा, पहले अवयव में पंक्ति की संख्या क्रॉस दूसरे अवयव में स्तंभ की संख्या, अर्थात जो दोनों के गुणनफल से एक तीसरा अवयव c प्राप्त होगा वो भी कौन से क्रम का होगा, 2 क्रॉस 2 के। तो मान लीजिए कि अवयव c का वैल्यू क्या है, c11 c12 c21 c22। अब ये इस अवयव का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो मैं अपने मान से लिखा ना। तो देखिए कि यदि अवयव a और b है, दोनों का गुणा करने से यदि अवयव c प्राप्त होता है, और मैंने जहाँ c को क्या मान लिया, c का वैल्यू क्या है, c में भी 4 अवयव हैं जिसमें पहला अवयव c11, दूसरा c12, तीसरा c21 और तीसरा c22।
अब जैसे मुझे इस वैल्यू को ज्ञात करना है कि ये वैल्यू, ये मान कैसे प्राप्त होता है। तो आइए अब हम अवयव ए और बी को गुणा करके देखते हैं। अवयव ए इंटू अवयव बी। अवयव ए का वैल्यू A11, A12, A21, A22 मल्टीप्लाई बाय अवयव बी, B11, B12, B21, B22। तो देखिए गुणा का नियम क्या कहता है। दो अवयव का गुणा जब हम करते हैं तो पहले अवयव में पंक्तियों का गुणा दूसरे अवयव में स्तंभ के साथ करते हैं। अब वो गुणा कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे यहाँ अवयव ए में दो पंक्ति है R1 एंड दूसरा पंक्ति R2, और वैसे ही अवयव बी में दो स्तंभ है C1 एंड C2। तो पहले हम पंक्ति का गुणा, पहले हम अवयव ए में पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ के साथ करेंगे। तो जब मैं पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करूंगा तो मुझे अवयव सी का पहला एलिमेंट प्राप्त होगा, अर्थात C11 का वैल्यू कैसे प्राप्त होगा। अवयव ए में पहले पंक्ति का गुणा किसके साथ करूंगा, अवयव बी में पहले स्तंभ के साथ। तो ये गुणा कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो गुणा का नियम ये कहता है कि दो अवयव का जब आपस में गुणा किया जाता है तो अवयव में पंक्तियों के अवयव का गुणा दूसरे अवयव में स्तंभों के संगत अवयव के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अर्थात पहले अवयव का पहला एलिमेंट A11 का गुणा किससे करेंगे हम लोग, दूसरे अवयव में जो पहला स्तंभ है, पहले स्तंभ का पहला अवयव B11, फिर प्लस दूसरे अवयव के साथ गुणा करेंगे तो A12 इंटू B21। फिर वैसे ही तो ये हमें पहला अवयव प्राप्त हो गया। अब दूसरा अवयव कैसे प्राप्त करते हैं, C12 वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहीं से समझना है। C12 मतलब पहले अवयव का पहला पंक्ति और दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ। तो अब हम पहले पंक्ति का किसके साथ गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ के साथ। किसके साथ, दूसरे स्तंभ के साथ। तब हमें क्या मिलेगा, अब वो भी पहले पंक्ति के अवयव का गुणा दूसरे अवयव में दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ करेंगे। मतलब पहले अवयव का पहले के साथ गुणा करेंगे, दूसरे अवयव का दूसरे के साथ गुणा करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमें, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू दूसरा अवयव क्या है यहाँ दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव ये है, पहले कॉलम में का गुणा तो हो गया, दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव B22 होगा। फिर वैसे ही अब हमें तीसरा अवयव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ क्या लिखा है C21। तो इसी से समझ जाओगे। अब ये पहले पंक्ति का चूंकि दोनों स्तंभों के साथ गुणा हो गया है तो और आगे गुणा हो सकता है क्या, नहीं। अब बच गया नीचे वाला पंक्ति मतलब R2। दूसरे पंक्ति का गुणा हम वैसे ही पहले बार में पहले स्तंभ के साथ करेंगे। तो क्या होगा, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ गुणा होगा, दूसरे अवयव का दूसरे के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। अब क्या करेंगे, एक चौथा अवयव प्राप्त करना है। तो क्या होगा, C22 है चौथा अवयव, यहाँ ये देखिए यहाँ चौथा अवयव C22। तो यहाँ C22 मतलब क्या है कि पहले अवयव में दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव में दूसरे स्तंभ के साथ करना है। तो वैसे ही अब यहाँ हम लोग नीचे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ कर दिए। अब हम वैसे ही दूसरे पंक्ति का गुणा आप किसके साथ करेंगे, दूसरे स्तंभ के साथ। तो क्या होगा, पहला अवयव A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। अर्थात
ए और बी का जब हम गुणा किए तो क्या प्राप्त हो गया हमें? ए और बी का गुणा करने पर हम यहाँ देखे थे ना, ए और बी का गुणा करने पर मान लो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1, और इसको क्या मान लेता हूँ, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से यदि समीकरण 1 और 2 से और ये सारे मान को क्या मान लूँ, समीकरण 3, तो समीकरण 1, 2 व 3 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इंटू बी का मान कैसे मिल जाएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। फिर वैसे ही दूसरा अवयव A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। तीसरा मान A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। अब वैसे ही चौथा मान A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। तो इस प्रकार से दो अवयवों का आपस में गुणा किया जाता है। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब हम एक सवाल देखते हैं। ए एक अवयव है जिसके अवयव है 1 -1 2 0 3 2 और ये किस क्रम का है, इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, अर्थात ये किस क्रम का है, 2 क्रॉस 3। और वहीं एक दूसरा अवयव है जिसके अवयव है 2 7 -1 1 5 4 और ये किस क्रम का है, यहाँ पंक्ति की संख्या कितना है, 3 और स्तंभ की संख्या 1 और 2 कितना है, 2 है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, अवयव ए और बी का गुणनफल ज्ञात करना है, अर्थात दोनों का गुणा करने से कौन सा अवयव ज्ञात होगा या प्राप्त होगा उसे ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। अवयव ए इंटू बी दोनों का मान ज्ञात करना है, तो अवयव ए को लिख लेते हैं हम, ए बी इक्वल टू अवयव ए का वैल्यू कितना है, 1 -1 एंड 2 और दूसरे पंक्ति का अवयव क्या है, 0 3 4। तो देखिए ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे अवयव बी से जिसमें 2 स्तंभ है और 3 पंक्ति है। तो पहले स्तंभ में 2 -1 एंड 5 ये तीनों अवयव है और दूसरे स्तंभ में 7 1 4 ये तीनों एलिमेंट है। अब हम देख चुके हैं पिछले सवाल में कि हम जब दो अवयव का गुणा करते हैं तो पहले अवयव के पंक्तियों का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों के साथ करते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही 2 स्तंभ है, C1 C2। तो यहाँ देखो पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ के साथ होगा। तो यहाँ पहले ये देख लीजिए कि पहले पंक्ति R1 में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1 2 3 3 अवयव हैं, जहाँ पहला अवयव 1 है, दूसरा अवयव -1 है, तीसरा अवयव 2 है। तो ये 3 अवयव, ठीक है, ये 3 अवयव है R1 में और इसका गुणा किसके साथ होगा, पहले दूसरे अवयव B के पहले स्तंभ के साथ होगा, जहाँ पहला अवयव 2 है, दूसरा अवयव -1 है और तीसरा अवयव 5 है। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि दो अवयव का गुणनफल जब किया जाता है तो पहले अवयव के पंक्तियों पर उपस्थित अवयव का दूसरे अवयव के स्तंभ पर उपस्थित संगत अवयव के साथ गुणनफल का योग से प्राप्त किया जाता है गुणनफल। तो वही करेंगे हम लोग। जब हम पहले पंक्ति के अवयव का दूसरे पहले अवयव में पहले पंक्ति के अवयव का गुणा दूसरे अवयव में पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ करेंगे और उसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो गुणा कीजिए। यहाँ पहले पंक्ति में पहला मान क्या है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई पहले अवयव में नहीं दूसरे अवयव में पहले स्तंभ का मान है 2, तो 1 ×
2, फिर प्लस दूसरा मान -1 इंटू -1, फिर प्लस, फिर उसके बाद तीसरा मान 2 इंटू 5, ये हुआ। तो ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया, तो इसके गुणनफल, तो इसका गुणा करने के बाद संगत अवयव का गुणनफलों का योगफल से हमें पहला अवयव प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा अवयव प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे। तो क्या होगा, पहले पंक्ति का पहला मान क्या है, पहले पंक्ति का पहला अवयव 1 है। फिर वैसे ही स्तंभ में ये जो दूसरा स्तंभ है, यहाँ पहला मान 7 है, दूसरा 1, तो पहले मान का पहले मान के साथ गुणा होगा 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ हो गया गुणा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आगे और स्तंभ बचा क्या, नहीं, तो आगे वैसे ही हम लोग को और आगे अवयव नहीं प्राप्त होगा। अब हमें आगे R1 का गुणा नहीं करना है, अब हम R2 का गुणा करेंगे। तो R2 में कितने अवयव हैं, 0 3 4, पहला अवयव 0 है, दूसरा अवयव 3 है और तीसरा अवयव 4 है। अब इसका गुणा हम पहले C1 के साथ करेंगे। तो मैं ऐसे एरो किया हूँ, मतलब ये पहला अवयव नहीं हो जाएगा, पहला अवयव यहाँ 2 ही रहेगा, तो दूसरा अवयव -1 ही रहेगा, तीसरा अवयव 5 ही रहेगा। तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया। अब फिर मतलब दूसरे स्तंभ का दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा हो गया। अब वापस फिर से पंक्ति का दूसरे पंक्ति का किससे गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो दोनों के संगत अवयव का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। तो देखिए अब गुणा करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और -1 इंटू -1 प्लस 1, फिर प्लस 2 इंटू 5 10। अब यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ 7 इंटू 1 7 प्लस -1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 4 8, 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 5 जा 20, 0 इंटू 7 0 प्लस 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। अब आगे हमें क्या प्राप्त होगा, 2 + 1 1, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 10 13। अब यहाँ देखते हैं 7 - 1 6, 6 + 8 14। यहाँ देखते हैं हम -3 + 20 17 और यहाँ 3 + 16 19। तो ये हमें A × B प्राप्त हो गया। आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने दो अवयव A और B लिया, अब दोनों का आपस में गुणा किया। तो देखते हैं अवयव A का वैल्यू लिख लिए हम, जहाँ पहले पंक्ति का मान है 1 - 1 2, दूसरे पंक्ति का मान है 0 3 4। अवयव B में पहले स्तंभ का मान है 2 - 1 5, दूसरे स्तंभ का मान है 7 1 और 4। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अवयव को गुणा करते हैं तो पंक्ति पहले अवयव में पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव में स्तंभों के साथ करते हैं। तो पहले अवयव में देखो पंक्ति में मान कितने मान दिए हैं, पहले अवयव में पहले पंक्ति का मान 1 - 1 2 का गुणा हम क्या किसके साथ करेंगे,
दूसरे अवयव में पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करेंगे, अर्थात संगत अवयव मतलब पहले मान के साथ पहले का गुणा करेंगे, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो वैसे किए 1 इंटू 2 प्लस साइन, -1 इंटू -1 प्लस साइन, फिर 2 इंटू 5। अब ये पहले स्तंभ का गुणा हो गया, तो फिर वही प्रक्रिया हम दूसरे स्तंभ के साथ किए, 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। अब आगे और स्तंभ नहीं है, इसलिए अब हम दूसरे पंक्ति का गुणा करेंगे। दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो 0 इंटू 2, 3 इंटू -1, 4 इंटू 5, और सभी के गुणनफल को जोड़ देंगे। फिर वैसे ही 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। अब सभी का गुणनफल प्राप्त कर लिए और आपस में जोड़ लिए, तो इस प्रकार हमें अवयव ए और बी का गुणनफल प्राप्त हो गया। अब आगे ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। आप जो भी कुछ सीखे हैं वीडियो से, वो सीखने के बाद ये दिए गए सवाल को हल करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ये पहला सवाल है। पहले सवाल के अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन में हमें दोनों अवयवों का गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ ये पहला अवयव और ये दूसरा, इन दोनों का आपस में गुणनफल ज्ञात करना है। वैसे ही दूसरे सवाल में भी और तीसरे सवाल में भी। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, ये सवाल क्या है, यदि अवयव ए, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है, अवयव ए 2 क्रॉस 2 का अवयव है, जिसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव। 4 अवयव हैं टोटल, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, और वो अवयव हैं 4, 2, -1, -1 हो तो सिद्ध कीजिए a माइनस 2i, और इनटू में है a माइनस 3i इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, एक शून्य अवयव लाना है जिसमें सभी अवयव 0, 0, 0 हों। तो देखिए ये सवाल सॉल्व करते समय हम यहाँ आई के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आई से किसको डिनोट करते हैं, इकाई अवयव को। इकाई अवयव क्या होता है, जिसके विकर्ण में अवयव का मान 1, 1 हो और सभी अवयव क्या हो, 0 हो। तो यहाँ चूंकि हमें अवयव जो दिया है ए, वो 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए हम यहाँ इकाई अवयव भी 2 क्रॉस 2 का ही लेकर के सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। और अगर मान लो ए यहाँ 3 क्रॉस 3 का अवयव रहता, तो हम यहाँ इकाई अवयव 3 क्रॉस 3 का यूज़ करते हैं। समझ में आया कि कब हमें 2 क्रॉस 2 के इकाई अवयव का यूज़ करना है और कब 3 क्रॉस 3 के। जब हमें सवाल दिया जाता है 2 क्रॉस 2 के अवयव के लिए, और वहाँ जब इकाई अवयव आई का यूज़ होता है तो 2 क्रॉस 2 का यूज़ करेंगे, और जब अवयव 3 क्रॉस 3 के लिए दिया जाएगा तो 3 क्रॉस 3 के लिए यूज़ करेंगे। आगे आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, और जहाँ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।